एसएससी मार्क में भाई फिर से स्वागत है। आज डे आपका क्या है, 8वां है। हम आपको बोले हैं कि टॉप 300 क्वेश्चन देना है अकॉर्डिंग टू द जीडी। तो आज हम चलते हैं, टाइम आपके पास भी नहीं है और फैब में पेपर है आपका सेकेंड वीक से। तो हम आज चलते हैं, आज का मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो कि मोस्टली आपका क्या है कि क्वेश्चन खत्म ही हो गया है। कुछ 2-3 चैप्टर और है जो कि हम आपको पूरा देने का प्रयास करेंगे। तो आज चलते हैं क्वेश्चन पर। 161 है, इससे पहले 160 क्वेश्चन करा दिए हैं, उससे पहले पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन कराए थे। आज मैथमेटिकल ऑपरेशंस है। इसमें क्या होता है कि भैया कि क्वेश्चन तो आता है सभी को एग्जाम में। देखिए क्या है कि क्वेश्चन सभी को आता है। आप क्या कर सकते हैं कि कितने कम टाइम में आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसी को बोलते हैं, उसी बंदे का क्या होता है कि सिलेक्शन हो जाता है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पर। मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्या होता है कि 1-2 क्वेश्चन आपका सीजीएल, सीएसएसएल, एमटीएस, स्टेनो ऑफिसर सभी में क्या होता है कि 1-2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। इवन दैट बैंक में भी कभी कभी आ जाता है मैथमेटिकल ऑपरेशन में। तो देखते हैं कि इसका क्या होगा कि 4 ऑप्शन दिया है, इसका पूछ रहा है कि इसका 24 के इक्वल क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता तो हम क्या करते हैं, बाय द ऑप्शन चलते हैं और इसमें जो हमारा साइन दिया है इसमें से देखते हैं। इंटरचेंज करने के बाद अगर उस हमारा क्वेश्चन क्या होता है कि बन जाता है तो क्या होता है कि इसी में एक फॉलो करेगा। तो हम क्वेश्चन पहला और चलते हैं। अगर डिवाइड और माइनस को आपस में जब चेंज करेंगे, जब डिवाइड और आपस में माइनस को चेंज करेंगे, यहाँ मान लीजिए कि माइनस कर लेते हैं। यहाँ जो डिवाइड है, यहाँ मान लीजिए हम डिवाइड कर लेते हैं। जब डिवाइड और माइनस को आपस में चेंज करेंगे, हम क्या करेंगे भैया, जो डिवाइड दिया है इसको जब आपस में चेंज करेंगे, यहाँ हम क्या करेंगे कि भागे कर लेंगे और जो माइनस यहाँ भागे और माइनस नीचे दिए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। मतलब इंटरचेंज दिया गया है, क्या करना है भैया, इंटरचेंज करना है। तो हम क्या कर लिए कि यहाँ भागे कर लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ माइनस कर लेते हैं। देखते हैं कि आता है कि नहीं। अगर हम देखेंगे कि आता है नहीं, कि जब इसका हम आपस में करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि 54, 8 6 48 हो गया, 6 हो गया, फिर उसके बाद 6 से 1 कटेगा, 9 हो गया, 9 हो गया, फिर माइनस हो गया, 9 में से 12 घटा तो -3 आया, -3 हो गया, फिर प्लस 27 दिया है। अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी संख्या कितनी आ जाएगी, 24। तो आंसर नंबर हमारा क्या कर रहा है भैया कि ए फॉलो कर रहा है। तो हमारा क्या है कि प्लस, जब हम डिवाइड और माइनस को आपस में चेंज किए तो हमारा ऑप्शन नंबर ए फॉलो किया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एसएससी मार्क मतलब स्पीड से कम नहीं। ये देखिए हमारे यहाँ पूरा स्टार ही दिया है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या करते हैं। ये भैया देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। इसको क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसको बोलते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि बॉड मास का पूरा रूल लगता है। ये हमारा क्या है कि जीडी का पीवाईक्यू है। टॉप क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपका 2023 से 2023, फिर उसके बाद 2021 इसमें क्वेश्चन होगा, 2019 का। मतलब 3 साल का हम क्या लिया है भैया, 3 साल का प्रीवियस ईयर है आपका। 3 साल का क्या है भैया, प्रीवियस ईयर। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पर, चलते हैं सीधा। हमारा देखिए कुछ संख्या दिया है, उसके बाद पूछ रहा है कि वो संख्या हमारा इतने के बराबर आएगा। तो हम 4 ऑप्शन में देख के चलते हैं। पहला ऑप्शन में लेके चलते हैं। जब हम क्या करेंगे, जब यहाँ हमारा दिया है 30 प्लस 95, फिर उसके बाद इंटू 5 किए, फिर उसके बाद माइनस किए कि क्या किए भैया 32, फिर भागे में 4 किए, फिर इक्वल टू में हमारा कितना आएगा 497। जब हम पहला ऑप्शन को देख रहे थे और जब पहला ऑप्शन को देखते हैं, जब इसको हम काट देंगे तो 4 8 32 हो गया, 8 हो गया भैया, और इधर इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 25 हो गया, फिर उसके बाद 45 45 और 2 47, 475 475, फिर उसमें से 30 इसमें से कम कर देंगे तो 22 हो गया, 22 हो गया, फिर उसके बाद इसको जोड़ लेंगे तो 7 हो गया, 9 हो गया, 497 आ गया। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि भैया जब ऑप्शन नंबर ए रखे हैं तो हमारा एग्जैक्ट 447 के इक्वल आएगा। तो इसका आंसर नंबर क्या होगा कि भैया ए सही होगा। मतलब पहला जब ऑप्शन हम ले के चले हैं तो क्या होगा कि पहले ही ऑप्शन से हमारा इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गया है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए यहाँ भी परसेंटेज है। परसेंटेज का यहाँ मतलब दिया है कि इसमें क्या होगा कि एक साइन से क्या बॉड मास का रखा जाएगा कि एग्जैक्ट ए फॉलो कर देगा। अगर पहला ऑप्शन पर चलते हैं, अगर यहाँ 48 और डिवाइड में 12 रखते हैं, फिर इंटू में 5, फिर इक्वल टू में 5, फिर गुणे 4 रखते हैं, तो देखते हैं क्या हमारा ए संख्या आने का प्रयास होगा। हम देखते हैं, अगर इसको हम काट लेंगे तो 12 चौका 48 हो गया, फिर 4 का आपस में गुणा कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 20 आएगा, और इधर भी 20 आ गया। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि भैया एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है कि ए एग्जैक्ट फॉलो कर रहा है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि ए सही होगा।
अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन इसका कौन सा साइन रखा जाए कि जो एग्जैक्ट फॉलो किया जाए। तो हम देखते हैं भागा डिवाइड और माइनस को जब आपस में चेंज करेंगे, पहले ऑप्शन से चलते हैं। हम क्या करते हैं, जब ऐसे क्वेश्चन होता है तो हम क्या करते हैं कि सारे चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं मैथमेटिकल टाइम। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको कितना आप प्रैक्टिस किए हैं तभी आप क्या क्या कर सकते हैं कि क्वेश्चन में आप लगा सकते हैं। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि प्रैक्टिस होना चाहिए। जब यहाँ मान लीजिए कि भागे और माइनस को आपस में चेंज कर देते हैं, यहाँ मान लीजिए कि करेंगे तो क्या होगा कि ज़्यादा टाइम होगा। भागे और माइनस आपस में चेंज करेंगे तो यहाँ मान के करके चेक करके देखते हैं, यहाँ माइनस मान लीजिए बना लिए, इधर क्या कर लिए कि भागे। अगर इधर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि काफ़ी इसका क्या हो जाएगा कि भैया हमारा क्या होगा कि काफ़ी हमारी जो संख्या है यही जो कि हमारा पहला में फॉलो नहीं करेगा, तो पहला नंबर हमारा कट जाएगा। जब दूसरा क्या है कि गुणे जब इंटू और प्लस को आपस में चेंज करते हैं, इंटू और प्लस को आपस में चेंज करते हैं, यहाँ मान लीजिए प्लस हो गया, ये हमारी संख्या कितनी आ जाएगी 78, इसके बाद 88। फिर उसके बाद हमारा क्या होगा कि यहाँ माइनस रहेगा, फिर नहीं डिवाइड दिया है, फिर उसके बाद माइनस दिया है, तो इसको जब हम करेंगे तो ये हमारी संख्या क्या आएगी कि काफ़ी बड़ी आएगी। तो हमारी क्या आएगी कि ए भी फॉलो नहीं करेगा। जब सी में चलेंगे, जब प्लस और माइनस को आपस में चेंज करेंगे, सी में चलेंगे जब प्लस और माइनस को आपस में चेंज करेंगे, प्लस यहाँ है और माइनस यहाँ माइनस बना लिए, यहाँ क्या कर लिए भैया प्लस। अब देखेंगे कि हमारी जो संख्या आएगी कि नहीं। पहली बात कि 5 और 18 का आपस में डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ से हमारा नहीं आएगा, तो हमारा क्या होगा कि सी भी इसका फॉलो नहीं करेगा। तो आंसर हमारा क्या बच गया भैया कि डी फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो इस ऑप्शन में देख लेते हैं डी हमारा फॉलो करेगा कि नहीं। तो हमारा देखते हैं 72, इसके बाद क्या हो जाएगा कि 6 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा भैया, ये हमारा क्या संख्या दिया है प्लस दिया है, तो हमारा क्या हो जाएगा कि प्लस हो जाएगा कि 18। फिर उसके बाद जो डिवाइड दिया है, डिवाइड के भागा दिया है, वहाँ हमारा क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, फिर माइनस इक्वल टू 93। इसको सॉल्व करके देखते हैं ऑप्शन नंबर डी को। तो हमारा एक कट जाएगा, 12 छंग 72, 12 बार जाएगा, इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 5 90 हो जाएगा, फिर -9 हो जाएगा, इक्वल टू 93 हो जाएगा। जब इसको आपस में इसको घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, जब 3 यहाँ इंक्रीमेंट कर देंगे तो +3 हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा कि 93 के इक्वल आ जा रहा है। तो कहने का मतलब ऑप्शन हमारा क्या होगा कि डी एग्जैक्ट फॉलो कर रहा है इसका। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि 165 का इसका क्या आएगा। इसमें भी क्या है कि इंटरचेंज करना है, हमें क्या करना है कि इंटरचेंज करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम बाय द ऑप्शन जाते हैं। जब आपस में प्लस और माइनस को आपस में चेंज करेंगे, यहाँ मान लीजिए कि माइनस कर दिए, यहाँ कर दिए प्लस। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये तो पहला हमारा क्या होगा कि ये तो हमारा क्या होगा कि डिवाइड में जाएगा ही नहीं, तो हमारा क्या होगा कि भाग में जाएगा नहीं, तो हमारा क्या होगा कि पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा कि भैया गलत हो गया। पहला ऑप्शन क्या होगा कि गलत हो गया। दूसरे हम ऑप्शन चलते हैं भागे और इंटू को जब आपस में चेंज कर देते हैं, यहाँ इंटू बना लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं भैया भागे। फिर हमारा देखिए अगर यहाँ हम भाग देंगे 16 दुना के 32 होता है, तो हमारा क्या होगा कि यहाँ भी हमारा डिवाइड नहीं हो पाएगा, मतलब भाग नहीं हो पा रहा, तो ये भी हमारा क्या होगा कि फॉलो नहीं कर रहा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया कि बी भी हमारा गलत हो गया। अब सी चलते हैं, इंटू और प्लस का आपस में चेंज करते हैं, यहाँ प्लस की जो इंटू कर देते हैं और जो यहाँ इंटू दिया है उसको क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ कर लेते हैं भैया, यहाँ जब 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कट जाएगा, 7 छंग 42 हो जाएगा, फिर उसके बाद 36 हो जाएगा, फिर 36, उसके बाद 36 हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 बचेगा, फिर उसके बाद 9 होगा, 96 आएगा, 6 36 3 और 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 96। फिर उसके बाद जब यहाँ हम करेंगे जब माइनस हो गया, फिर उसके बाद यहाँ इसको जब जोड़ेंगे तो आपका होगा कि 12 3 1 4 1 5 52। फिर इसको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी संख्या 4 आ जाएगी। फिर 4 में से क्या हो जाएगा भैया कि कहीं तो हमारा गलत हो गया, 6 36 6 से लगा 3 7 छंग 42 6 एकम 6 36 96 आ जाएगा। 96 में से ये आपस में जोड़ा 6 6 12 हो गया, 3 1 4 1 5 52 आ गया, 4 हो गया, 9 में से 5 गया 4, यहाँ जो कि 44 आ रहा है। ऑप्शन नंबर हमारा कहीं गलत हो रहा है भैया। हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं आपका यहाँ। सात 6 42 7 से 49, 6 बार गया, 6 36 के 6 अस्सी में गया 3 6 कम 6 6 और 3 96 आना चाहिए। 16 6 का 96 होता है। आइए इसको हम देख लेते हैं कैसा होता है।
अगर हमारा क्या है कि ऑप्शन नंबर सी और डी में चलते तो इसका आंसर कौन सा फॉलो करेगा, 42 हो गया। फिर उसके बाद प्लस के जो को क्या करना है कि हमें इंटू कर देना है, फिर 16 करना है, फिर भागे में 7, फिर -36, और जो इंटू दिया है उसके जो हमें क्या करना है भैया 16 कर देना है, उसके बाद 76 कर देना है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा कि अगर इसको हम काटेंगे तो 7×6 = 42 हो गया, 6 हो गया, और 16×6 = 96 हो गया, 96 हो गया। फिर उसके बाद क्या किया है कि यहाँ हम गलत कर दिए हैं क्योंकि हमारा 96 दिया था। फिर उसके बाद हमारा क्या हो गया कि 0 हो गया, फिर उसके बाद भैया 2 हो गया। अब इसको हम घटाएंगे तो हमारी संख्या कितनी आ जाएगी, 76 के इक्वल आ जाएगी। तो हमारा क्या आ गया कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या है कि सी सही है। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी रखने में वैल्यू क्या होता है कि गलत हो जाती है, तो कभी कभी ध्यान में ऐसे जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको क्या है कि बॉड मास का जो भी रूल लगता है उसको एग्जैक्ट रखना पड़ता है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, इसका आंसर नंबर हमारा क्या था भैया कि सी इज द करेक्ट आंसर फॉलो कर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है कि विच टू नंबर आर नॉट डिजिटल नीड टू द इंटरचेंज टू मेक द फॉलोइंग इक्वेशन। ये हमारा देखिए 2023 का शिफ्ट नंबर 3 का क्वेश्चन आया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, जो हमारा सिंबल दिया गया है उसको हम क्या करते हैं कि आपस में इंटरचेंज करके रखा जाता है। अगर फॉलो करता है तो वैल्यू हमारी क्या होगी, एग्जैक्ट फॉलो करेगी। तो आइए चलते पहला ऑप्शन देखते हैं, 14 जब 15 को आपस में चेंज करते हैं, जब 14 और 15 को आपस में चेंज करेंगे तो हमारी क्या होगी कि इतनी वैल्यू हमारी हो सकती है कि नहीं आएगा। हम क्या करते हैं, जब भी हमारा बड़ा बड़ा ऑप्शन दिया रहता है तो हम क्या करते हैं, कभी कभी छोटा ऑप्शन से ट्राई करते हैं कि कभी फॉलो कर पाता है कि नहीं। तो हम चलते हैं बी ऑप्शन देखते हैं। अगर बी में से देखते हैं, बी ऑप्शन पर हम जाते हैं, बी ऑप्शन को अगर लेके चलते हैं बी और सी में से, तो देखते हैं कौन सा इसका आता है। जब 4 और 8 को क्या कर रहा है कि यहाँ 8 है, वहाँ क्या कर दिया है 4 बनाना है, यहाँ 4 हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा कि 15×4 = 60 हो जाएगा भैया आपका, यहाँ 60 हो जाएगा। और जब 3 का भाग करेंगे तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा कि 20 आएगा, यहाँ हमारा क्या आ जाएगा भैया 20 आ गया। फिर उसके बाद 14 हो गया। फिर उसके बाद 4 की जगह क्या करना है -8 कर देना, और इधर करना है 26। इधर इसको घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, प्लस में 20, इसको आपस में जोड़ेंगे तो हमारी संख्या 26 के आ रही है। तो आंसर हमारा क्या हो गया कि भैया बी फॉलो कर रहा है कि 4 और 8 को आपस में जब चेंज कर रहे हैं तो हमारी वो संख्या एग्जैक्ट फॉलो कर रही है। तो हमारी अभिषेक सर वो हमारी एग्जैक्ट संख्या को क्या कर रही है कि फॉलो कर रही है। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ भी देखिए हमारा कुछ साइन दिया गया है, ऐसे भी जब भी आता है तो हम साइन को क्या करते हैं कि देखते हैं। तो हमारी जो भी साइन दिया है तो हम देखते हैं कि पहला साइन रख के देखते हैं। 89, जब पहला हम रखेंगे 89/5 करेंगे तो हमारा क्या होगा कि ये हमारी संख्या 39 आई है, जो कि 5 से नहीं कटेगा। तो हमारा क्या होगा कि ऑप्शन नंबर ए एग्जैक्ट फॉलो नहीं कर रहा है। अब ऑप्शन नंबर बी चलते हैं। अगर बी को चलते हैं 89 × 5 करते हैं, 89 में से 5 गया तो आपका क्या बच गया कि 84 बचा। फिर उसके बाद क्या दिया है कि इंटू का साइन दिया है, तो इसको हम क्या करते हैं कि इसको हम रख के देख लेते हैं। 89 - 5, फिर इंटू में 15, फिर प्लस में 32, फिर भागे में आपका क्या दिया भैया 8, फिर इक्वल टू आपका कितना आना चाहिए 18 आना चाहिए। तो हम देखते हैं 8×4 = 32 हो गया है, 4 हो गया आपका। जब इसको हम करेंगे, जब इसमें से हम क्या करेंगे 15×5 क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा, 75 हो गया। 75 में से क्या हो गया कि 89 घटा देंगे, 75 में से 89 घटाएंगे, फिर उसके बाद आपका 4 बच गया, 1 हो गया। ये हमारा जब 4 ऐड हो जाएगा तो वो संख्या हमारी क्या आ जाएगी 18 के इक्वल आ जाएगी। वो कितने आ जाएगी भैया 18 के इक्वल आ रही। तो हमारा क्या है कि बी इसका आंसर एकदम करेक्ट बैठ रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका क्या है कि 167 है। क्वेश्चन नंबर क्या है कि 167 है। इसमें भी देखते हैं कि हमारा कौन सा एग्जैक्ट बैठेगा। तो हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 168 भैया, इसका देखते हैं कि हमारा एग्जैक्ट क्या आएगा आंसर में। तो हम देखते हैं कि 561/11 × 22 + 6 - 25 = 158। जब पहला प्लस और माइनस आपस में चेंज करते हैं, प्लस और माइनस यहाँ आपस में चेंज करते हैं, यहाँ मान लीजिए माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस करते हैं, तो देखते हैं हमारा 158 के इक्वल आता है कि नहीं। जब हम 11 का इसका डिवाइड करेंगे तो 55 हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि 5 हो गया। फिर उसके बाद 1 बचा, फिर इंटू 22 का मल्टीप्लाई करना है, फिर क्या करना है यहाँ जो प्लस है वहाँ माइनस करना है, जो जहाँ माइनस है वहाँ क्या करना है प्लस करना है। अगर आपस में इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्या होगा कि 22 × 1 = 22 हो गया, हाथ में लगा 2, फिर 22 आपका 5 × 10, 5 × 10 = 11, उसमें जब 2 करेंगे तो वो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी 112 आ जाएगी। वो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी
तो संख्या कितनी आ जाएगी भैया, 112 के करीब आएगी। हमारी संख्या इतनी आ जाएगी जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी आ जाएगी। तो हमारी क्या हो गया कि ऑप्शन नंबर ए तो फॉलो कर ही नहीं रहा। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला देखिए, भागे और प्लस को आपस में चेंज करते हैं। अगर जब भागे और आपस में प्लस कर देंगे तो हमारी संख्या ये तो काफ़ी बड़ी आ जाएगी जो कि फॉलो करेगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया कि बी गलत हो गया। अब ऑप्शन चलते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा क्या दिया है कि भैया सी दिया है। अब क्या दिया है कि प्लस और इंटू का आपस में चेंज कर लेते हैं। जब प्लस और इंटू को आपस में चेंज करेंगे तो हमारी संख्या देखते हैं हमारी वो संख्या क्या आएगी। क्या वो संख्या हमारी 58 के इक्वल आ रही है कि नहीं आएगी। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारी संख्या 5 जाएगी, फिर उसके बाद 1 बचा। फिर इसमें क्या करेंगे, 6 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो गया, 12 एक 13 हो गया, फिर माइनस कितना हो गया, 25 हो गया। तो हम क्या करेंगे, जब इसमें से हम मान लीजिए कि घटा लेते हैं, 11 से 5 गया 6 हो गया, फिर 4 में से 2 गया, आपका 2 बचा, 26 हो गया। जब 26 को 132 में ऐड करेंगे, 126 को 132 में ऐड करेंगे तो संख्या हमारी क्या आ जाएगी, 158 की इक्वल आ रही है। 6 2 8 3 2 5 158। तो हमारा क्या देखिए 158 क्या आ रही है। तो हमारा आंसर क्या हो गया कि भैया आंसर नंबर इसका सी फॉलो कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन का दिया गया है। फिर इसका हम देखते हैं कि इसका क्वेश्चन हमारा क्या फॉलो करेगा। तो इसमें क्या होता है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन में भैया इसमें टाइम लगता है। आपको क्या होता है कि क्वेश्चन को देखना ही पड़ता है, कि क्वेश्चन को सारे वैल्यू को रखना पड़ता है। कोई इसका क्या है कि कोई लॉजिक नहीं लगता है। तो इसमें क्या करते हैं कि ऐसे कुछ साइन का जो देखते हैं कि इंटरचेंज करके देख लेते हैं कि वो कभी कभी क्या होता है कि नीचे से भी चेक कर लेते हैं, कभी कभी छोटी चीजों को भी देख लेना चाहिए। तो चलिए पहला हम ऑप्शन को देखते हैं। अगर माइनस और इंटू को आपस में चेंज कर लेते हैं तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा कि इंटू हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा कि माइनस। जब 144 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो संख्या हमारी काफी बड़ी हो जाएगी। तो कभी कभी कुछ छोटा छोटा लॉजिक लगा लेते हैं जो कि हमारा ए इससे क्या हो जाएगा कि अनफॉलो कर लेगा। फिर दूसरा देखते हैं, माइनस और प्लस में आपस में चेक करके देखते हैं। जहां मान लीजिए जो माइनस दिया है वहां प्लस कर लेते हैं, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर लिए, और जहां प्लस है वहां माइनस कर लेते हैं। अगर इसमें से हम देखते हैं अगर तो 2 आ गया, फिर 3 132 आ गया। फिर इसमें से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 8 6 48 6, क्या हो जाएगा कि 108 आएगा। फिर उसके बाद क्या दिया है कि भागे दिया है। भागे देख करेंगे तो हमारा क्या होगा कि ये संख्या हमारी वो कट ही नहीं पाएगी। जब 24 हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी वो संख्या क्या होगी कि डिवाइड नहीं होगी। तो हमारा क्या होगा कि बी भी इसका क्या करेगा, अनफॉलो करेगा। अगला चलते हैं, इंटू और भागे को जब चेंज करके देखते हैं। इंटू और भागे को जब चेंज करके देखते हैं तो क्या ए भी हमारा फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। हमारा इंटू और भागे, इंटू हमारा यहाँ है और भागे यहाँ है। अगर इंटू को हम यहाँ कर लेते हैं और भाग को कर लेते हैं यहाँ, तो हम देखते हैं क्या ये संख्या हमारा एग्जैक्ट आएगा कि नहीं। 144 में से 12 गया आपका 132। अगर भाग दे देते हैं तो हमारा 3 बच गया, फिर उसके बाद 24 हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया कि 96। ये भी देखिए हमारी काफी जो संख्या है कि काफी डिफरेंस आ रही है। इसमें करेंगे तो हमारी ऐसा संख्या 132 उसमें ऐड और कर लेंगे तो वो संख्या हमारी काफी बड़ी आ जाएगी। तो हमारा क्या हो गया कि ऑप्शन नंबर सी भी नहीं फॉलो कर रहा। तो ऑप्शन नंबर एक ही बच गया जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका इज द करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो हमारा क्या है कि एक बार देख लेते हैं अपनी संतुष्टि के लिए। माइनस और भाग को आपस में जब चेंज करेंगे तो यहाँ माइनस जो दिया है उसको क्या कर लेते हैं, भाग कर लेते हैं, और जो भागा दिया है उसको क्या कर लेते हैं, वहाँ माइनस कर लेते हैं। जब 12 का भाग 144 में जाएंगे तो एक बार गया, फिर 12 गुना के 24 12 हो गया। फिर उसके बाद क्या आ गया कि प्लस दिया है, फिर 18 के मल्टीप्लाई करेंगे 6 में तो आपका क्या आ जाएगा कि 108 आएगा। 108 में से जब 26 घटा, जब 108 में से यहाँ 12 और कम कर लेंगे तो 12 कम कर लेंगे, जब यहाँ और 12 कम कर लेंगे तो ये हटा देते हैं, यहाँ 6 हो गया, फिर 9 में से 10 में से 1 गया, फिर उसके बाद 96। आंसर नंबर क्या हो गया कि आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर इसका है। अगला क्वेश्चन चलिए देखिए, ये भी हमारा क्या है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन का है। तो इसका हम देखते हैं कि इसका आंसर में क्या आएगा। तो पहला आंसर हम क्या करते हैं कि इसमें चेक करके देखते हैं कि हमारे वो वैल्यू एग्जैक्ट बैठ रही है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, 10 इंटू 18 किए तो हमारी वो संख्या कितनी आएगी भैया 180। फिर उसके बाद क्या करना है कि 19 ऐड करना है, यहाँ तक हम आगे। फिर उसके बाद क्या कर दिया है कि डिवाइड किया है। फिर उसके बाद क्या किया है कि -1 दिया, फिर उसके बाद 217 दिया है। जब इसको आपस में ऐड मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 आ जाएगा। जब इसमें से एक कम कर देंगे तो हमारी संख्या 37 आएगी। जब इसमें हम 37 ऐड कर लेंगे तो ये 7 हो गया, 1 हो गया, 217 आ गया। तो कहने का मतलब हमारा क्या है कि एग्जैक्ट आंसर हमारा क्या है कि ए फॉलो कर रहा है। तो हम बी पर देखेंगे ही नहीं, आगे चलेंगे।
अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा क्या है कि फिर का साइन का क्या कर रहा है कि भैया हमारा इंटरचेंज करना है। तो हम क्या करते हैं, इसमें भी देखते हैं कि कौन सा हमारा है। जब आपस में पहला ऑप्शन में जाएंगे ए बी सी डी में से, तो देखेंगे कि इसका ऑप्शन कौन सा फॉलो करेगा। तो हम देखते हैं प्लस और माइनस का जब आपस में इंटरचेंज करेंगे तो हमारा प्लस यहाँ है और माइनस यहाँ है। यहाँ हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, जो माइनस दिया है वहाँ माइनस कर लेते हैं। जब इसको हम घटाएंगे तो हमारी वो संख्या कितनी आ जाएगी, 12 में से 6 गया आपका 4 हो गया, और यहाँ से क्या हो गया कि 42 बचा है। 42 इंटू 4 करेंगे, 42 इंटू 4 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 4 दूना के 8, फिर 4 चौक 16, 168 आ जाएगा। फिर 168 फिर भागे 6 करेंगे, उसमें भागे 6 माइनस 24, अगर 6 का इसमें डिवाइड चल जाएगा, मान लीजिए हम 2 से काट लेते हैं, 8 हो गया, 4 हो गया, फिर उसके बाद 3 हो गया। फिर उसके बाद हमें 3 से डिवाइड करना है, क्या 3 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। 3 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारी संख्या कितनी आ जाएगी, 28 आएगी। जब इनका डिफरेंस करेंगे तो हमारी संख्या कितनी आ जाएगी, 4 की इक्वल आ जाएगी, तो जो कि एग्जैक्ट हमारा फॉलो नहीं कर रहा। तो हमारा क्या हो जाएगा कि आंसर नंबर हमारा क्या हो गया कि ए भी गलत हो गया। अब दूसरा हम देखते हैं, इसमें क्या होता है भैया, देखिए इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना पड़ता है, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक मेथड आता है नहीं। इसमें क्या होता है कि वैल्यू को आपको चेक करके रखना ही पड़ता है कि कौन सा इसका आंसर आएगा। अब भी चेक करेंगे तो इसमें चारों का करना ही पड़ता है। इसमें क्या होता है कि इस मैथमेटिकल ऑपरेशन में बहुत आपका क्या होना चाहिए कि क्वेश्चनों को लगाने का प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होना चाहिए। अब चलते हैं बी ऑप्शन में दिया है, इसमें क्या है कि हम ऑप्शन चेक रख के चल लेंगे और इसमें क्या होगा कि टाइम लगेगा ही आपका। तो चलते हैं बी पर देखते हैं। अगर बी रखते हैं, माइनस और भाग को आपस में चेंज करते हैं, यहाँ कर लेते हैं भैया भागे और माइनस यहाँ कर लेते हैं। जब 36 का भागे हम 72 में देंगे तो हमारा ये संख्या 2 बार में जाएगी। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसमें 8 का मल्टीप्लाई हो गया, 8 हो गया, फिर उसमें से 8 में से 6 गया, फिर उसके बाद 2 बचा, 8 में से 6 गया, 2 बचा, फिर 2 और 24 हो जाएगा 26, जो कि ऑप्शन नंबर बी भी फॉलो नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी बचा, तो ऑप्शन नंबर सी और देखते हैं ऑप्शन नंबर सी क्या कर रहा है। जब डिवाइड और इनटू का आपस में इंटरचेंज करेंगे, डिवाइड इनटू का आपस में, यहाँ मान लीजिए डिवाइड इनटू दिया है तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे, और यहाँ क्या है कि डिवाइड है तो इनको क्या कर लेंगे, इनटू कर लेंगे हम। तो आज चलते भैया क्या है कि यहाँ हम जब करेंगे तो हमारा क्या होगा कि 9 हो गया, 72 में से 9 घटाएंगे तो 12 में से 9 गया, 3 हो गया, आपका क्या हो जाएगा 63 बचा। जब 63 बचा, जब इसमें हम आपस में जो बचा है 9 तो रहने दीजिए, यहाँ हमारा 72 हो गया, फिर उसके बाद 9 हो गया, 9 और 6 आपस में करेंगे तो आपका 54 हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया कि 24 आ गया। जब इसमें से हम कम कर लेंगे तो हमारी संख्या क्या आएगी, 2 आएगी, फिर उसके बाद 32 आएगी। अगर इसको आप जोड़ेंगे तो हमारी संख्या क्या आएगी कि बहुत बड़ी आ जा रही है, जो कि ए भी हमारा एग्जैक्ट फॉलो नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन में एक ही बच गया, जब कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो ऑप्शन में हमारा एक ही बच गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट करेक्ट होना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, 5 और 15 को आपस में चेंज करके देख लेते हैं। अगर यहाँ 15 कर लेते, यहाँ 5 के जो 15 है वहाँ 5 करना पड़ेगा, और जहाँ 5 है वहाँ 15 करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए तो उसे ही कट गया। अब 6 और 12 को आपस में चेंज करके देखते हैं। 6 और 12 को, जब 6 और 12 को आपस में चेंज कर लेते हैं तो हमारी ये वैल्यू एग्जैक्ट सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा कि 3 आ जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 12 छंग 72 हो जाएगा। हमारा क्या हो गया 3 आ जाएगा, 3 हो जाएगा भैया, और इसमें 3 बार 3 36 हो जाएगा, और 36 और 6 जब आपस में जोड़ेंगे तो हमारी संख्या कितनी आ जाएगी, 42 के इक्वल आ जाएगी। और यहाँ हमारी संख्या कितनी आनी चाहिए, 30 आनी चाहिए। तो हमारा क्या कर रहा है कि ऑप्शन नंबर बी भी फॉलो नहीं कर रहा, तो बी भी काट दी। अब 12 और 65 को आपस में चेंज करके देख लेते हैं। 12 और 65 को, यहाँ हमारा 3 आ जाएगा, और इंटू में हमारा क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा, फिर प्लस 6, फिर इधर हमारा 12 हो जाएगा, फिर 35। ये भी हमारा क्या हो जाएगा कि ऑप्शन में नहीं फॉलो करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया। और क्या देखते हैं कि भैया 5 और 35 को आपस में चेंज करके देख लेते हैं। लास्ट का है, अगर 3 ऑप्शन गलत हो गया तो हमारा जहां तक उम्मीद है ऑप्शन नंबर इसका हमारा 4 आना चाहिए, जहां तक उम्मीद है। जो कि हम 6 और 12 का आपस में चेंज करके देख लेते हैं, पर हमारा क्या है कि हमारा नंबर डी भी गलत आ जाएगा, क्योंकि हमें कहीं यहाँ हमें मिस्टेक लग रहा है। ये हमारा गलत है, ये गलत है। 6 और 12 के आपस में इंटरचेंज करके देखेंगे तो हमारी 3 होगी, और 6 इधर आ जाएगा, 12 इधर आ जाएगा, तो हमारे क्या हो जाएगी 6 इधर और 3, तो 6 3 18 हो गया, फिर प्लस 12 बचा, तो
तो हमारी ये संख्या कितनी आ जाएगी, 30 की इक्वल आ रही। तो हमारा आंसर क्या आएगी, आंसर हमारा बी फॉलो कर रहा है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है कि साइन दिया है 173 का। हम देखते हैं कि इसका हमारा क्या आएगा। हम पहला देखेंगे इसमें क्या होगा कि भैया कि हमें प्रैक्टिस ऐसे क्वेश्चन को करना ही पड़ेगा। ऐसे जब भी क्वेश्चन आता है तो इसमें बाय द ऑप्शन पूरा करना ही पड़ेगा। तो हम चलते हैं पहले डिवाइड का। कभी कभी क्या करते हैं ना कि बॉडमास का जो रूल आता है, हम आपको बोल दे, जो बॉडमास का रूल आता है, जो इसको ब्रैकेट फिर ऑफ बोलते हैं, फिर इसके बाद क्या करते हैं डिवाइड का रूल लगाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं डिवाइड, फिर उसके बाद डिवाइड, उसके बाद क्या करते हैं जो बॉडमास का रूल आता है हम क्या करते हैं भैया डिवाइड का रूल करते हैं, फिर इंटू, फिर उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद माइनस। हम क्या करते हैं इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो हम चलते हैं पहले ऑप्शन नंबर सी पर चलते हैं। अगर 200 भागे हम करते हैं 200 भागे 2 करते हैं, फिर उसके बाद इक्वल टू करते हैं 10, उसके बाद 8 करते हैं, फिर उसके बाद 40, फिर उसके बाद माइनस, यहाँ हम 40 हो गया, फिर उसके बाद माइनस में क्या हो गया भैया 20 हो गया। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा इक्वल 100 क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 80 आ जाएगा, और इसको आपस में करेंगे तो हमारी संख्या 20 आ गई। जब इसको हम आपस में जोड़ेंगे तो हमारी संख्या 100 के इक्वल आ जा रही है। तो हमारा क्या आ रहा है कि बॉड मास, हम इसमें एक लॉजिक लगा सकते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन में कि बॉड मास का हम कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। बॉड मास का जब कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो हमारा क्या होगा कि प्लस डिवाइड इनटू, फिर उसके बाद प्लस, फिर माइनस का हम क्या होता है सब्ट्रैक्शन। ऐसे फॉर्म में चलता है। तो ऐसे कभी कभी क्या होगी आपका लॉजिक करेक्ट बैठ जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि इसमें से एक ऑप्शन में हमारा क्या दिया है कि इसी ऑप्शन में एक हमें कोई वैल्यू हमें क्या करना होगा कि चेंज करना होगा। उस चेंज करने के बाद क्या होगा कि वो हमारी कोई एक इसमें से आएगा। तो हम ऑप्शन में चलते हैं। अच्छा, इसमें क्या दिया है, यदि प्लस मीन्स माइनस दिया है, अगर प्लस मीन्स माइनस दिया है तो प्लस, और माइनस मीन्स क्या दिया भैया, माइनस मीन्स इंटू दिया है। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा कि 9 × 9, फिर जो डिवाइड दिया है, डिवाइड का मतलब क्या दिया है, डिवाइड मीन्स प्लस दिया है, और इंटू मतलब क्या दिया है, इंटू मतलब डिवाइड दिया है, और प्लस मीन्स क्या दिया है कि माइनस दिया है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। आपका 81 हो गया। फिर इसको हम जब काट पीट करेंगे तो आपका हो गया 1 बार गया, फिर उसके बाद आपका कितना बच गया भैया 3। आपका क्या हो गया कि 18 चौक 72, यहाँ क्या हो गया कि 18 बच गया, फिर उसके बाद -6 बच गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। आपका इसमें से आप सॉल्व करेंगे तो 12 आएगी। 12 जब इसमें ऐड करेंगे तो आप क्या हो जाएगी, 12 जब ऐड करेंगे 81 में 12 ऐड करेंगे तो हमारी संख्या 93 की इक्वल आना चाहिए। तो हमारी संख्या कितनी आ रही है, 93 आ रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगी कि 93 आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ द साइन प्लस एंड माइनस आर नंबर 5 और 7 नॉट ए डिजिट आर इंटरचेंज, मतलब इंटरचेंज करने का नहीं दे रहा है, तो देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, मतलब इनमें से दी गई वो श्रृंखला की वो वैल्यू हमारी क्या आनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसमें कोई भी हमारा इंटरचेंज नहीं कर रहा है, 5 एंड नॉट ए डिजिट और इंटरचेंज नहीं कर रहा, तो हम सॉल्व करते हैं सिंपल सा। हम क्या करते हैं 5 और 7 को आपस में इंटरचेंज करना पड़ेगा। हमारा क्या है कि 5 यहाँ है और 7 यहाँ, हम क्या कर लेते हैं भैया 5 बना लेते हैं, और यहाँ क्या कर लेते हैं हम 7 बना लेते हैं। तो अब इसको हम काट देंगे तो हमारा 4 हो जाएगा। फिर इसमें हमारा जब ऐड करेंगे तो 22 हो जाएगा। 22 में अब जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना के 8, 4 दूना के 8, ये हो गया। फिर उसके बाद 88 आ गया। फिर प्लस में आपका 3 इधर हो जाएगा भैया 8, 18 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, और प्लस और माइनस को आपस में क्या करना है भैया यदि प्लस और माइनस तथा संख्या 5 और 7 अंक नहीं को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित व्यंजन का मान ज्ञात कीजिए। और प्लस और माइनस को आपस में क्या करना है भैया, चेंज भी करना है। हमें क्या करना है कि इनको आपस में चेंज भी करना है। हम क्या करेंगे, इसको आपस में चेंज जब करेंगे 18 हो गया, और माइनस का जो हम क्या करेंगे प्लस कर लेंगे, और 20 हो गया, और भागे तो सेम रहेगा, और 7 के जो हमें 5 करना है, और इंटू तो हमारा सेम रहेगा 15, और इधर क्या हो जाएगा -7 और प्लस में 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। हमारे 4 बार में गया, ये हमारा क्या हो गया कि 12 बच गया, और 12 चौक क्या हो गया कि 48 हो गया। 48 और 48, 12 चौक 48 हो गया आपका।
तो यहाँ हमारा क्या है कि प्लस है, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा कि माइनस हो जाएगा, यहाँ हमारा क्या होगा कि माइनस आएगा, यहाँ हमारा माइनस होगा, तो 48 हो गया। 48 आपका यहाँ कितना बचा भैया, 4 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारा इधर बच जाएगा 4 बचा, फिर इंटू 12, 12 चौके 36, 36 हो गया। 36 और 3 कम कर लेंगे तो हमारा ये संख्या कितनी आ जाएगी, यहाँ 33 आएगी। तो हमारी ये संख्या 33 आ जाएगी। इसको जोड़ते हैं, 8 7 15, 3 1 4, 1 5, 55 की इक्वल आना चाहिए, जो कि ऑप्शन में आ ही नहीं रहा है। देखिए यही होता है कि आप कितनों भी जल्दी सॉल्व करिए, कभी कभी आप क्या आना है कि फंस जाते हैं। तो यही है मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन। तो इसमें क्या होगा कि ऑप्शन में जाना ही पड़ता है। चलिए एक बार और देख लेते हैं। इसमें 18 हो गया, फिर उसके बाद क्या कर रहा है कि प्लस और आपस में क्या है कि इंटरचेंज कर लेते हैं। प्लस तथा संख्या 5 और 7 अंक को नहीं आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित व्यंजक का मान कितना होगा। -20 हो गया, फिर उसके बाद भागे में क्या हो जाएगा भैया, यहाँ 5 होगा, तभी तो डिवाइड होगा, फिर इंटू में 15 -7 और -3 हो जाएगा। यहाँ आपका क्या हो जाएगा भैया 15, यहाँ आपका 8 बचेगा, सॉरी अब एक कट जाएगा, आपका क्या हो जाएगा 18, ये आपका 4 हो गया, 8 चौके 32 हो जाएगा, यहाँ -32 में आएगा, -32 में आएगा, 8 5 40, 8 5 40 -4 8 चौके 32 -3। हमारा क्या है कि ये संख्या हमारा चेंज नहीं होना चाहिए। अगर इसको हम आपस में जोड़ लेते हैं एक बार, अगर इसको आपस में जोड़ लेते हैं तो 8 2 10 3 13, तो ऑप्शन में इसका हमारा क्या है कि कोई संख्या गलत मिल रही है। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, इफ द साइन प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज देन डिजिट 2 and 4 आर आल्सो इंटरचेंज, देन व्हाट विल द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। देखिए ऐसा ऐसा तो क्वेश्चन देता है 2021 का, कितना हार्ड क्वेश्चन दिया है। उसके बाद बोल रहा है कि डिवाइड का भी चेंज करना है, फिर आपस में प्लस और माइनस का भी चेंज करना है, तो हमारी वो संख्या क्या आएगी 2 और 4 को आपस में इंटरचेंज करना है भैया। यहाँ हम देखते हैं 426 दिया है, तो हमारी क्या हो जाएगी 2, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 6, फिर माइनस यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 2 हो गया, फिर उसके बाद 8 आएगा, फिर माइनस के जगह भागे आ जाएगा, यहाँ हमारा 3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1 4 आएगा। तो ये हमारा कितना बार में जाएगा भैया 2 बार में जाएगा, और इसमें से 2 अगर कम कर देंगे तो हमारी वो संख्या कितनी आ जाएगी 244 के इक्वल आएगी। तो हमारी वो संख्या कितनी आ जाएगी भैया, वो आंसर हमारा डी इज द परफेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दिया है, इन ए इमेजिनरी मैथमेटिकल सिस्टम दिया है, सिंबल दिया है माइनस स्टैंड फॉर द एडिशन एंड सिंबल प्लस स्टैंड फॉर द डिवीजन, सिंबल इनटू स्टैंड फॉर द सब्ट्रैक्शन एंड सिंबल डिवाइड स्टैंड फॉर द मल्टीप्लीकेशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब देखिए इसमें भी क्या किया है भैया, सारे चिन्हों के क्या किया है कि चेंज करना है। तो जैसे जैसे दिया है तो हम क्या करेंगे कि चेंज करेंगे। इनटू का मतलब क्या दिया है, इनटू स्टैंड फॉर द सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ हमारा क्या दिया है सब्ट्रैक्शन दिया है। फिर डिवाइड, प्लस का मतलब क्या दिया है, प्लस स्टैंड फॉर द डिवीजन, प्लस का मतलब क्या दिया है कि डिवाइड कर दिया है। और जब डिवाइड का क्या दिया है, डिवाइड क्या दिया है भैया मल्टीप्लाई दिया है। फिर माइनस का क्या दिया है, माइनस स्टैंड फॉर द एडिशन। जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे करेंगे। तो हम इसको काट लेते हैं, 5 बार गया, फिर इसको 60 कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा कि 12 5 आपका हो जाएगा 60 हो जाएगा, और 60 हो जाएगा, 60 में से आपका 3 घट गया, आपका 57 आया। जब 57 इसमें से हम घटा देंगे, आपका आएगा 7 बचा, फिर 13 में से 5 गया 8 हो गया, फिर आपका क्या हो गया कि 87। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया भैया, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला देखिए, विच टू साइन सिंबल शुड बी इंटरचेंज टू द मेक द गिवन इक्वेशन। तो हम जानते हैं क्या भैया, जानते हैं कि बॉडमास का जो रूल होता है, जो डिवाइड होता है, फिर उसके बाद इनटू होता है, फिर उसके बाद प्लस होता है, फिर उसके बाद माइनस होता है।
क्या होता है कि इंटरचेंज करना होता है। जब इसको हम आपस में इंटरचेंज करके देखते हैं इसका कौन सा आंसर आपका फॉलो करना चाहिए। तो हम चलेंगे इसके अनुसार चलेंगे, हम चलते हैं इनटू और प्लस को आपस में चल कर चेंज करके देखते हैं, फिर बाद में जो अनमैच दिया रहता है उसको बाद में फॉलो करते हैं। तो हम ऑप्शन नंबर बी लेके चलते हैं, बी को लेके चलते हैं। जहाँ इनटू दिया है वहाँ हमें क्या करना है, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हम पहला को छोड़ दिए क्योंकि अनमैच है। या तो हम फिर इसको करेंगे, फिर उसके बाद ए भी अनमैच है तो हम उसके बाद फिर सी को चेंज करके देख लेंगे। तो और उसके बाद क्या दिया है, इनटू और माइनस को आपस में चेंज करना है। यहाँ क्या करना है, इनटू करना है। अब इसको देखते हैं तो आपका क्या हो गया कि 20 हो गया, 5 दूना 10, 12 और 17 जोड़ देंगे तो आपकी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, 137 आ जाएगी। फिर उसमें से 4 इसमें से डिवाइड हो गया 4, और 4 जब कम कर देंगे तो ये संख्या हमारी कितनी आ रही है, 133 की इक्वल आ रही है। तो आंसर नंबर हमारा क्या है कि बी इज द करेक्ट आंसर इसका बैठ रहा है। कभी कभी क्या होता है ना भैया कि ये बॉडमास का हम रूल लिख लेते हैं, तो हमें इसके अनुसार भी कभी कभी क्या होता है कि इसके अनुसार भी आप कभी कभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो एग्जैक्ट बैठ जाता है। अगर नहीं बैठता है तो हमारी जो संख्या अनमैच दिया रहता है हम उसको फॉलो करते हैं। अगर उससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है तो उसके अकॉर्डिंग फिर क्या करते हैं कि क्वेश्चन हम आपके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 179 क्या है इसका हम देखते हैं। हम आपसे बोले हैं कि बॉडमास का रूल फॉलो करना चाहिए। ऐसे मैथमेटिकल में हमें एक ही लग रहा है जो कि बॉडमास का रूल डिवाइड में, फिर उसके बाद इनटू, फिर उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद माइनस, जैसे जैसे फॉर्म दिया रहता है उसी उसी हम फॉर्म में चलते हैं। तो हम पहला फॉर्म को क्या कर दिए भैया, इग्नोर कर दे रहे हैं, हम काट ले रहे हैं इसलिए क्योंकि हमारा रिवर्स फॉर्म में दिया है, और दूसरा भी हमारा क्या दिया है कि रिवर्स फॉर्म में दिया है, और तीसरा भी अनमैच फॉर्म में दिया है। तो चौथा ऑप्शन दे के चलते हैं, क्योंकि हमारा देखिए चौथा ऑप्शन क्या है कि जस्ट अपोजिट साइड में दिया गया, मतलब जस्ट उसके बाद माइनस आता है जो कि बॉडमास के रूल के अकॉर्डिंग। तो हमें एक चीज लग रहा है कि इसमें बॉडमास का रूल लगाना पड़ेगा, इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारा हो सकता है मे बी ये आंसर करेक्ट आ जाए। एक छोटा सा लॉजिक लगा रहे हैं ऐसे क्वेश्चनों को लगाने के लिए। तो चलते हैं, प्लस और माइनस को जब आपस में चेंज करते हैं तो यहाँ हम प्लस कर देते हैं और यहाँ क्या कर लेते हैं भैया, माइनस कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें क्या करना है कि आपका डिवाइड आपका करना ही पड़ेगा। तो ये हमारा क्या होगा, डिवाइड, ये 3 हो गया, जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर उसके बाद 56 और जब 13 को आपस में जोड़ेंगे तो ये हमारी संख्या 69 आएगी। उसमें से 33 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारी संख्या कितनी आ जाएगी, 36 की इक्वल आ रही है। तो कहने का मतलब देखिए, एक छोटा सा हमें लग रहा है कि एक छोटा सा हमें कॉन्सेप्ट लगाए जो कि बॉडमास का, अगर इसके रूल के अकॉर्डिंग गए हैं, अगर इस पर्पज को हम फॉलो कर रहे हैं कंडीशन को, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या आएगी, परफेक्ट फॉलो कर रहा है। तो आप भी कोशिश करिएगा कि बॉडमास का एक रूल लिख लीजिएगा, पहले जो सिंबल दिया रहता है पहले उसको यूज करिएगा। जैसे देखिए एक सेम फॉर्म में चल रहा है, ए भी एक सेम फॉर्म में चल रहा है, और बकिया क्या है कि देखिए सब अनमैच फॉर्म में है, मतलब रिवर्स फॉर्म में दिया है। तो हम ऑप्शन नंबर डी चले हैं, तो ये हमारा करेक्ट फॉर्म में दिया है तो हम उसी को फॉलो किए तो हमारा एग्जैक्ट आंसर बैठ गया है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 180 करता है, यहाँ भी कर रहा है कि दो क्वेश्चन को क्या कर रहा है कि आपस में इंटरचेंज करेंगे। जब दो क्वेश्चन को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, जब 3 और 5 को पहला, और देखते हैं 3 और 5 को आपस में इंटरचेंज करेंगे, देखते हैं क्या होता है। अगर यहाँ 3 के जगह हम क्या कर लेते हैं भैया, 5 कर लेते हैं, और 5 के जगह क्या कर लेते हैं 3, तो हमें क्या कर लेते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। आपका 5 हो गया, फिर 20 हो गया, आपका क्या हो जाएगा कि 225 आएगा। फिर इसमें से कम कर लेंगे तो ये संख्या हमारी कितनी आएगी, 222। फिर उसके बाद जो दिया है भैया 7 में से 12 गया, -5 हो गया। हमारा देखिए क्या है ना कि कहीं इसमें क्या है ना कि देख रहे हैं कि हमारा ये जो ये दिया गया है एग्जैक्ट फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें सिंबल के यहाँ क्या दिया है कि भैया मिसमैच आ रहा है समझ में। तो हमारा क्या है कि ये हमारे ऑपरेटर साहब क्या है ना कि गलत छाप दिए हैं क्वेश्चन को। इसको जैसे पिछले क्वेश्चन में भी फंस गए थे, यहाँ भी फंस गए हैं हम। यहाँ देखते हैं, अगर देखते हैं 3 और आपस में 5 को अगर इंटरचेंज करके देखते हैं तो हमारी जो संख्या 70 की इक्वल आनी चाहिए कि नहीं आएगी। तो 5 हो गया, जब यहाँ करेंगे तो हमारी संख्या कितनी आ रही है, 225। फिर -5 और 7 एक कट जाएगा तो बचेगा +2, फिर -12,
ये भी हमारा क्या हो जाएगा कि -10 आ रहा है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी संख्या कितनी आ रही है, 215 की इक्वल आ रही है। तो हमारी क्या है कि अनमैच, और बाकी सारे और ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। शायद मैं भी पहला ऑप्शन ना फॉलो कर रहा, दूसरा को देख लेते हैं। 5 और 12 को आपस में चेंज कर लेते हैं। जब 5 और 12 को आपस में चेंज करेंगे, 5 यहाँ है 12 यहाँ है, तो ये हमारी संख्या 225 तो यहाँ आएगी। सेम वो भी आएगा, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि माइनस तो सेम दोनों जगह यहाँ भी करेंगे तो यहाँ 5 आएगा, और 12 5 17, यहाँ करेंगे 10 आ जाएगा। तो दो भी 215 आ रहा है उसके भी फॉर्म में। और 5 और 7 को आपस में चेंज कर लेते हैं। यहाँ भी देखिए कोई मतलब नहीं है। 12 यहाँ हो जाएगा, 12 और 7 19 हो जाएगा। 19 में से 5 कम कर लेंगे तो आपका 14 बचेगा। जब 14 225 में से 14 घटाएंगे तो भी फॉलो नहीं कर पाएगा। ऑप्शन नंबर डी चलते हैं। 3 और 7 को जब इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ आपका और ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी, जो कि 70 की इक्वल नहीं आएगी। तो हमारा क्या आएगी कि यहाँ जो हमारा जो सिंबल दिया है, इसमें कहीं हमारा कहीं एरर है। हो सकता है यहाँ आपका डिवाइड दिया हो सकता है यहाँ आपका डिवाइड दिया हो सकता है मे भी यहाँ डिवाइड दिया गया हो। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं क्या है कि आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्वेश्चन को बनाते समय क्या होता है ना, कि जो साइन का जो लैंग्वेज होता है ना, वो चेंज हो जाता है। तो हमारा क्या है कि फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसका हमारा क्या है कि आंसर तो 3 एंड 5 ही आएगा। जब भी इसका बनाया जाएगा तो शायद मे भी इसका इंटरचेंज है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। हमारा एक साइन दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डी का मतलब क्या दिया है, डी का मतलब यहाँ क्या दिया भैया, डिवाइड। इसको हम कर लेते हैं, सॉल्व करते चलते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी संख्या 9 आएगा। और ए की मतलब क्या दिया है, ए का मतलब प्लस दिया है, तो हम क्या कर लेते हैं, प्लस ले लेते हैं। फिर ए का मतलब क्या होगा कि भैया प्लस हो गया। फिर 9 इंटू सी का मतलब क्या दिया है, सी का मतलब दिया है इंटू। तो आपका क्या हो जाएगा, 9 6 54 हो जाएगा, 54 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ भी हमारे क्या है कि बी दिया है। बी का मतलब क्या दिया है, बी मीन्स सब्सक्राइब दिया है। फिर उसके बाद 15 दिया है, 15। फिर उसके बाद ए का मतलब प्लस दिया है। फिर उसके बाद 14। और बी का मतलब क्या दिया है, बी मीन्स माइनस दिया है। तो 14 माइनस 11 तो 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आएगा। और सी का मतलब क्या दिया है, इनटू और 6 दिया है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारी आ जाएगी, ए आएगी 40, उसके बाद 54, फिर उसके बाद -15। जब इसको आपस में सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारी आएगी 18। जब इसको हम कम कर लेंगे तो यहाँ हमारी आ जाएगी +3 बढ़ जाएगा। अब यहाँ 3 बढ़ गया तो ये हमारी संख्या कितनी आ जाएगी, 57 हो गया। इसको काट लेते हैं। अब इसको आपस में ऐड करके देख लेते हैं। तो 4 और 7 11, 5 1 6 1 7, आपका 71 आने का आंसर आएगा। जो कि आंसर आपका क्या हो जाएगा भैया, आंसर नंबर आपका बी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन हमारा, देखिए ये भी हमारा 2021 का शिफ्ट है, जो कि 1 में पूछा गया है। हम आपसे बोले कि 2023 से लेके 2023, उसके बाद 2021, और इसमें क्या है कि 2019 के सारे आपका जीडी का PYQ है भैया, सारे PYQ है जो कि TCS द्वारा है। आई चलते हैं 36। एक मतलब दिया है कि भैया दिया है प्लस दिया है, तो 36 प्लस हो गया। फिर 15। फिर सी का मतलब क्या दिया है, सी का मतलब हमारा इंटू दिया है। फिर 4 दिया है। बी का मतलब हमारा क्या दिया है, बी मीन्स माइनस दिया है। फिर 21, फिर +13 प्लस फिर दिया है 24। फिर उसके बाद डी का मतलब क्या है, डी मीन्स डिवाइड। फिर उसके बाद 16, फिर डी मीन्स डिवाइड, ये आ गया। इसको सॉल्व करेंगे भैया, 60 आएगा, 60 आएगा। जब 60 आ गया, अब इसको जब आपस में हम करेंगे तो 3 1 4 हो गया, 2 1 3, इधर हो गया 3 हो गया। अब क्या आ गया 36। और इसको जब हम 34 और 36 को आपस में कट कर लेंगे तो हमारी ये संख्या क्या हो जाएगी, 2 आएगी। और 60 हो गया तो इधर हमारी संख्या कितनी आ जाएगी, 62। तो हम क्या कर लिए कि यहाँ तक सॉल्व कर लिए। इसको हम जब डिवाइड करेंगे 8 होगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी संख्या 3 आ जाएगी। और इधर हो गया कि +3, तो इसमें क्या करेंगे, +3 और ऐड कर देंगे तो हमारी संख्या कितनी आ जाएगी भैया, 65 के इक्वल आएगी। तो वो संख्या हमारी क्या आएगी कि आंसर नंबर सी एग्जैक्ट फॉलो कर रहा है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है।